चैनल आज शुरू करते हैं चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आपको स्क्वायर पता है कि क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसी फोर साइडेड फिगर होती है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ वो बराबर होती है। जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया और यहाँ पे ये 3 यूनिट्स है तो यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे भी 3 होगा, जैसे कि 3 बॉक्सेस है 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9। अब आप इसके अंदर बॉक्स गिन के देखिए, ये भी आपके 9 ही है। तो सिंपल सा फंडा है कि स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर होता है। अब जैसे 1 का स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे 1 की पावर 2, ये लिखने का तरीका है इसको। तो यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1। ऐसे 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 तो 2 2 जार 4। 3 का स्क्वायर 3 की पावर 2 3 3 जार 9। 4 का स्क्वायर 4 की पावर 2, इस तरह से लिखते हैं, ये स्क्वायर होता है। तो 4 4 जार 16। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 20 तक के स्क्वायर्स निकाल के रखे हैं। ये 20 तक के स्क्वायर्स तो आपको मुंह जुबानी लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब सम्स आते हैं आगे तो इनका आपका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो निकालने में टाइम वेस्ट ना हो तो बेहतर है कि 20 तक के स्क्वायर्स तो आपको ये याद होने चाहिए। अब आता है स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो स्क्वायर रूट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। यानी स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिनसे मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता है। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। इतनी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करने की चीजें हैं, उनको थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए 1 पीछे आया, 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, यहाँ पे 9 आया, पीछे के नंबर पे ध्यान देना, 6 आया 5 आया, 6 आया 9 आया 4 आया 1 आया और ये 0 आया। कुछ ऐसे नंबर हैं जो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2, आप किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर ले, कभी भी वंस प्लेस पे 2 नहीं आएगा। इसी तरह से कभी 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 भी आ जाएगा पीछे, 6 भी आ जाएगा, कभी 7 नहीं आएगा। ये वंस प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, 7 नहीं आएगा। इसी तरह से कभी 8 भी पीछे नहीं आएगा, 9 आ सकता है और 10 का मतलब है कि 0। तो ये जो 4 नंबर है ना 2 3 7 8, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर ले, कभी भी वंस प्लेस पर ये 4 नंबर नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आएंगे, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो। तो ये एक इसमें बहुत जरूरी चीज है, ये आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज होती है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हम उस नंबर को बोलते हैं जो किसी नंबर के उसी से मल्टीप्लाई करने से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये जो 225 है ना इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिन जिन का भी स्क्वायर आ रहा है, ये जो नंबर है ना, ये जो स्क्वायर्स आए हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब अगर मैं ये कह दूं कि 115 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो 115 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। कोई ऐसा नंबर होता ही नहीं है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 115 आए। होते हैं कोई ऐसे नंबर? ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। तो 115 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और ये बात याद रखनी है कि किसी के वंस में अगर 2 है 3 है 7 है और 8 है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि अगर पीछे आपका 0 है ना, अगर एक 0 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर 2 है 2 0 हो जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर 3 0 हो जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि 3 0 कब आएंगे? 3 0 तब आएंगे या तो आपके उन दो नंबरों में एक में 2 0 हो और एक में 1 0 हो, तो आंसर में पीछे 3 0 आएंगे। अब जब एक में 2 0 और एक में 1 0, तो ये नंबर तो सेम नहीं हो सकते, नंबर तो सेम होने चाहिए ना। तो पीछे जो 0 होते हैं ना उनकी गिनती भी आपकी इवन में होनी चाहिए, यानी कि जोड़ा बनना चाहिए, 2 हो या 4 हो। तो ऐसे नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होते हैं।
चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इसमें कहता है कि जब हम इनका स्क्वायर करेंगे ना तो यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट का मतलब होता है सबसे पीछे वाली। चलिए पहला नंबर दे रखा है 81, ये मैंने 81 लिखा। अब 81 को 81 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 1 1 जार 1, तो पीछे 1 आ गया। अब पीछे तो 1 आ गया, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आएंगे, उनने हमसे जो है मतलब ही नहीं है। आंसर तो इसका बड़ा सा आएगा, लेकिन पीछे 1 1 जार 1 ही आएगा। जो भी इसका स्क्वायर होगा ना उसके पीछे 1 ही आएगा। हमें तो सिर्फ पीछे वाले से मतलब है ना, तो पूरा आंसर से मतलब नहीं है। तो इसमें यही पूछा है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगी ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 होगी, तो इसका आंसर तो हो गया 1। इस पे देखिए, अब आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप उंगलियों पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 272 है, तो 272 को 272 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे आ गया 2 2 जार 4, बस यही आपका आंसर है। इसका जो भी स्क्वायर आएगा ना उसका वंस प्लेस पे आपका 4 ही होगा, तो इसका आंसर हो गया 4। अब 799 को देखिए, पीछे 9 है, पीछे 9 है, तो 9 9 जार 81, तो यहां पे तो 1 ही आएगा ना, तो इसका आंसर हो गया 1। 3853, इसके पीछे 3 है, तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पूरा नंबर अगर ना लिखे हम, क्योंकि ओरली हो जाएगा, ये ओरली करने से ही जो है आपका टाइम बचेगा, ऐसे करके आपको दिखाना नहीं है। यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो 3 3 जार तो 9 होगा, तो इसका जो भी स्क्वायर होगा ना उसके वंस प्लेस पे 9 ही होगा, तो इसका आंसर हो गया 9। 1 2 3 4, पीछे 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। अब 16 को हम ऐसे लिखते हैं, तो वंस प्लेस पे क्या आया, वंस प्लेस पे तो 6 आया ना, तो इसका आंसर हुआ 6। ऐसे नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 है, तो 7 की 7 से ही मल्टीप्लाई होगी, और 7 7 जार हो गया 49। इसको भूल जाइए, वंस प्लेस पे आंसर पे 9 आएगा, तो इसका आंसर हो गया 9। ऐसी 8 है पीछे, तो 8 8 जार 64, तो वंस प्लेस पे क्या आएगा 4। यहाँ पे 0 है, 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आएगा वंस प्लेस पे, तो इसका आंसर है 0। यहाँ 6 है, पीछे 6 की 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 36 बनेगा, तो वंस प्लेस पे तो 6 आया ना, तो इसका आंसर है 6। यहाँ पीछे 5 है, 5 की पीछे 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 5 जार 25, तो वंस प्लेस पे तो 5 ही आएगा। आंसर बहुत बड़ा होगा इसका स्क्वायर, लेकिन वंस प्लेस पे 5 आएगा, आंसर 5। चलिए ये क्वेश्चन 1 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है 6.1 से, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। ये जो नंबर यहाँ दे रखे हैं स्क्रीन पे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको रीजन बताना है। अब रीजन तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। ये देखिए कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जिनके वंस प्लेस पे 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, और जो 0 होते हैं ना वो पेयर में नहीं होते हैं। यहां भी आप देखेंगे इसके वंस प्लेस पे 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे पेयर में नहीं है, ये पेयर बन गया, ये एक्स्ट्रा, ये 2 है, ये भी पेयर में नहीं है, एक एक्स्ट्रा है, और ये तो पेयर में है ही नहीं। इतना सिंपल सा रीजन है। तो इसका आप रीजन, अगर एक क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट आता है, 2 पॉइंट आता है, तो आपको अलग अलग से लिखना होगा। तो जैसे पहला है 1057, तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन यही होगा बिकॉज इट एंड्स विद 7, क्योंकि 7 से खत्म हो रहा है। ऐसे इसको लिख देंगे, इट एंड्स विद 3, ये इट एंड्स विद 8, और ये इट एंड्स विद 2। यहां पे आप ये लिख सकते हैं, इट एंड्स विद
3 zeros, अब 3 zeros का पेयर नहीं होता, एक एक्स्ट्रा होता है। जो जीरो की संख्या होती है ना पीछे, वो आपके इवन नंबर होने चाहिए, यानी कि 2 जीरो होंगे तो चलेगा, 4 होंगे तो चलेगा, पेयर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए वो मैंने आपको बताया पीछे। यहाँ पे 2 से एंड हो रहा है तो इट एंड्स विद 2, ये भी वही चीज आ रही है, 3 जीरो आ रहे हैं तो इट एंड्स विद 3 zeros, ये 1 जीरो है तो इट एंड्स विद 1 जीरो। तो जो 1 जीरो से एंड होता है, 3 जीरो से एंड होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, और जो 7, 3, 8 और 2 इनसे एंड होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपके नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। क्वेश्चन 3 कहता है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये 4 नंबर दे रखे हैं आपको, इनका स्क्वायर निकालना है। निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको सिर्फ ये बताना है कि जो स्क्वायर होगा ना, किस किस का ऑड नंबर होगा। अब मैं बता दूं ऑड नंबर कौन होते हैं। ऑड नंबर होता है आपका 1, 3, 5, 7 और 9। ये तो ऑड नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं। ये कहता है कि इनका स्क्वायर किस किस का ऑड नंबर होगा। चलिए अगर हम 431 का स्क्वायर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 431 इंटू 431 करते हैं, हमें वंस प्लेस से मतलब है सिर्फ, पीछे क्या आएगा, क्योंकि पीछे के नंबर से ही ऑड इवन का पता चल जाता है। तो 1 1s are 1, तो पीछे तो आंसर में 1 ही आना है, चाहे आंसर इसका कुछ भी आए। अब अगर पीछे 1 आ गया तो इसका जो स्क्वायर होगा वो तो ऑड होगा, तो ये आपका राइट है। कुछ नहीं करना, इसमें राइट रॉन्ग ही लगाना है। चलिए 2826, इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा। अभी क्वेश्चन आया था ना पीछे वंस प्लेस वाला, वो ही है ये। 2826 को 2826 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36, पीछे तो 6 ही आएगा। अब 6 तो एक ऑड नंबर नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा ना स्क्वायर, वो भी ऑड नंबर नहीं होगा, वो एक इवन नंबर होगा। तो ये आपका रॉन्ग। यहाँ पे ऐसे ओरली कर लेते हैं, पीछे 9 है तो 9 9s are 81 होगा, तो पीछे 1 होगा। अब जब पीछे 1 होगा, 1 तो ऑड नंबर होता है, तो इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। यहाँ पे 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो वंस प्लेस पे तो 6 आ गया ना, 6 एक ऑड नंबर है नहीं, तो ये आपका जो इसका जो स्क्वायर आएगा वो एक ऑड नंबर नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस यही 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।